इसके लिए वह जातीय जनगणना को आधार बना रहे हैं। 65 वर्षों तक शासन किए, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य जातियों को इन्होंने उनका अधिकार नहीं दिया, उससे उन्हें वंचित किया। और याद करिए 2004 से 2014 के बीच के कांग्रेस के शासनकाल को, जब उन्होंने उस समय लक्षित हिंसा विधेयक लाने का कुत्सित प्रयास किया था। बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के कारण वह उस विधेयक को पास नहीं कर पाए थे। भारत के प्रति इनकी मानसिकता क्या है? और इसके बाद इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण में भी किस प्रकार से घुसपैठ करने का प्रयास किया था, इसके लिए रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो पहले सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बाद में कांग्रेस के सांसद बने, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की सिफारिश कांग्रेस की मंशा के अनुरूप देश के अंदर लागू करने बीजेपी के प्रारंभ किए थे। और फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी दलितों के, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में घुसपैठ करके एक हिस्सा इसको भी मुस्लिम वर्ग को जबरन देने के कुत्सित प्रयास किए गए थे, जिसका उस समय भारी विरोध हुआ था। यानी कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर, आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदर बांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। और यह एक खतरनाक इरादा इनके द्वारा अपने इस जो है घोषणा पत्र में इनके द्वारा करने का कुत्सित प्रयास प्रारंभ हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाली तालिबानी प्रवृत्ति को भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं। यानी व्यक्तिगत कानून को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है। यानी 3 तलाकी को प्रथा से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने देश की आधी आबादी को इसको प्रथा से मुक्त किया, उससे स्वतंत्रता दी। कांग्रेस उसका समर्थन करती है। यानी व्यक्तिगत कानून, देश के अंदर हम कहते हैं 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चल सकते। इसके लिए 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करके सरिया कानून लागू करना चाहती है, तालिबानी विध्वंस का समर्थन करना चाहती है। और ये जो कांग्रेस की मंशा है या इंडी गठबंधन की मंशा है, या आधी आबादी का अपमान तो करती ही है, एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित करती है। ये जो 2-3 कुछ, ये जो महत्वपूर्ण, जो देश के सुरक्षा से जुड़े हुए, देश की संप्रभुता से जुड़े हुए, आधी आबादी की गरिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। वे एन केन प्रकारेण अपने उस पुराने डीएनए के अनुसार फिर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ था, जिसके कारण देश लगातार आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में आया था, जिनके कारण
जिनके उस डीएनए के कारण देश के अंदर सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी, एक अविश्वास का माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया था। कांग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाहती है और आज इसीलिए जब लोकसभा चुनाव के हम द्वितीय चरण के लिए मतदान की ओर जाना चाहते हैं, तब मैं प्रदेश और देश के मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि देश यानी जीवन आपका है, सुरक्षा आपकी है, देश आपका है, वोट भी आपका है। आपका एक वोट आतंकवाद की तरफ भी, आतंकवाद के पुराने दौर को वापस ला सकता है अगर गलत दिशा में गया, और आपका एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का मतलब आतंकवाद को सीमा पार ही निपटाने की जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी मंशा है और जिस पर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उस अभियान के साथ आगे बढ़ रही है। एक वोट जनता जनार्दन की सुरक्षा के खतरा पैदा कर सकता है अगर गलत दिशा में गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने वाला एक वोट वह उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करता है। भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला एक वोट हर व्यक्ति के सुरक्षा, सुशासन और संप्रभुता को ध्यान में रख करके भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की मंशा के साथ, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना को आगे बढ़ाता है। और आज इसीलिए हम लोग देश और प्रदेश के मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि वे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की इस विभत्स मंशा को, कुत्सित मंशा को कतई सफल न होने दें, क्योंकि यह न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है, बल्कि आधी आबादी को तालिबानी शिकंजे में धकेलने की भी कुत्सित मंशा के साथ ये लोग कार्य करके देश के अंदर तालिबानी विध्वंस को आमंत्रित करने, आतंकवाद को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर हावी करने और देश के संसाधनों पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य रहा है, उस वक्तव्य के अनुरूप देश के अंदर देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है, जिसको हर मतदाता को, जिसके प्रति सतर्क और सावधान रह करके किसी भी प्रकार के उस दुष्प्रवृत्ति को नहीं पनपने देना चाहिए जो समाज में वैमनस्यता पैदा करे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला बनता हो, भारत की आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना में बैरियर का कार्य करता हो। हमें उस प्रकार की किसी भी प्रवृत्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को लेकर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को लेकर, उनके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर अब तक जो अपना आशीर्वाद दिया है, यही आशीर्वाद जनता जनार्दन का मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति बना रहेगा। यह हमें पूरा विश्वास है और कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र और उसके मंशा के अनुरूप पूरी तरह कांग्रेस और इंडी गठबंधन को खारिज करने का कार्य भी देश का मतदाता करेगा। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं उपस्थित सभी पत्रकार तो बीजेपी के वॉर रूम से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने जानकारी की। कांग्रेस पर हमला करते हुए भी वे नजर आए।
वॉर रूम को लेकर के तमाम जानकारियां वे देते हुए नजर आए, किस तरीके से आजकल आधुनिक हो गया है चुनाव और इस चीज को लेकर के लखनऊ में ये वॉर रूम जो है ये सेटअप किया गया है। तमाम वॉर रूम के एजेंडे जो रहते हैं, पार्टी के नेताओं के तमाम बयान जो रहते हैं वो सोशल मीडिया पर पहुंचाए जाते हैं और इसके लिए वॉर रूम एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, आपको किसी भी व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाना है तो आप सोशल मीडिया पर एक्टिवेट होइए और उसके थ्रू आप तमाम व्यक्तियों तक पहुंच सकते हैं और एक जल्दी पहुंच सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, इसके साथ साथ बहुत कम रीट्स में आप हर आदमी तक पहुंच जाएंगे। अगर आप बात की जाए पार्टी के प्रचार की, तो पार्टी के प्रचार में काफी महंगा प्रचार होता है। आप देखते हैं तमाम तरीके के पोस्टर्स लगाए जाते हैं और तमाम चीजें की जाती है, जनसभा आयोजित की जाती है, लेकिन सोशल मीडिया सबसे आसान तरीका है और इसी को लेकर के तमाम पार्टियां जो है वो अपने वॉर रूम सेट करती है और इसी कड़ी में लखनऊ में यह वॉर रूम सेटअप किया गया।